एक उनमें मुसलमान था उसी गांव का। उसने कहा महाराज ये सब इन यज्ञों से इनसे भी कुछ होता है क्या? हाँ जरूर होता है। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था तो सर्प आ करके गिरने लगे। ऐसा तो कोई चमत्कार आप कोई हिंदू फकीर दिखाते नहीं है। मुहुर विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर मधुकरीव महोत्पलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया इत्यादि प्रकार से। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतु रधिकम मुरुविद्विषोपि ईशन निषीदतु मे क्षणिवीक्षणार्धम मंदालसंच मकरालय कन्यकाया दद्याद दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन् किंचन विहंग शशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्म मपनीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। अद्भुत है शंकराचार्य भगवान के श्लोक स्तोत्र, तो क्या कहना। भगवान शंकराचार्य ने भगवती लक्ष्मी की प्रार्थना की, लक्ष्मी जी प्रकट भई और स्वर्ण के आंवलकों की, सोने के आंवला उस ब्राह्मण के घर में बरसे, परिपूरित हो गया। उसकी दरिद्रता का कई पीढ़ियों तक के लिए नाश हो गया, ब्राह्मण की दरिद्रता का। तो बड़ा प्रभावी स्तोत्र है शंकराचार्य कृत श्री कनक धारा। एक महान भाव ने हमसे पूछा कि अनुष्ठान करें कनक धारा का, हमने की करो। वो करने लगे, अनुष्ठान हुआ। एक दो ब्राह्मण भी अनुष्ठान में बिठाए। तो कनक धारा तो बरसी नहीं, स्वर्ण वृष्टि तो हुई नहीं। उसी अनुष्ठान की पूर्ति में एक कार्य में वो सब लोग गए, कुछ भूमि का कार्य था। तो वो जो लोग कब्जा किए हुए थे उन्होंने पत्थर बरसाए, गाली और पत्थर। तो जितने बेचारे अनुष्ठान में बैठे थे लंबे, वो सब के सब 21 दिन का अनुष्ठान था शायद। किसी का माथा फूट गया, किसी के कंधे में, किसी के पीठ में चोट लगी। बोले महाराज कनक धारा तो नहीं हुई, पाषाण धारा जरूर ऊपर से, पत्थर जरूर बरसे। स्वर्ण वृष्टि तो नहीं हुई, पत्थर बरसे, पत्थर पड़े ऊपर से, गाली और पत्थर दोनों पड़े। इसमें कनक धारा का दोष है क्या? जिस मर्यादा से, जिस निष्ठा से उसका अनुष्ठान होना चाहिए था, उस मर्यादा से नहीं कर पाए, इसलिए कनक धारा की जगह पाषाण धारा बरस गई और गालियों की बौछार हो गई। ऐसा हो जाता है। पर श्री रामचरितमानस में बहुत अधिक विधि का आग्रह न होने के कारण ये तो सावर मंत्र के समान है। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये सावर मंत्र के समान है, जिसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, तत्काल प्रभाव होता है। मानस जी की प्रत्येक चौपाई सावर मंत्र के समान है। ये स्वयं सिद्ध अनुष्ठान है। इसलिए करोड़ों लोगों के मनोरथों की, कामनाओं की पूर्ति केवल रामचरितमानस के अनुष्ठान से हो रही है आज भी। इसलिए भैया ताली मत बजाओ, पहले मना किया ताली बजाने को, फिर क्यों बजाते हो तुम लोग? इसलिए करिष्यति जनानांच यत्कलौ शीघ्र फलप्रदः। कलयुग में रामचरितमानस शीघ्र फलप्रद है। हमारे भारतवर्ष के एक भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे, परम पूज्य फतेहपुर वाले सरकार, जिनको जय जय सरकार कहा जाता, जय जय सरकार।
हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था, भगवान का साक्षात्कार हुआ था। जय जय सरकार के शताब्दी महोत्सव में दास को कथा कहने का अवसर मिला। उन महापुरुष के 3 नाम थे। गुरुजी के द्वारा नाम तो रखा गया था श्री अजब दास जी, अजब दास जी, अजब रामदास जी नाम था, पर अजब दास जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे। और दूसरा एक नाम रख दिया था शंकराचार्य जी ने उनका। शंकराचार्य जी पधारे, संभवतः स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज थे। तो उन्होंने बुलाया जय जय सरकार ने, और वहाँ वो पहुँचे। तो इतने विनम्र थे जय जय सरकार कि बड़ों के सामने ज़्यादा बोलते नहीं। हाँ ना, बस हाँ और ना 2 ही अक्षर बोलते थे, हाँ ना। तो शंकराचार्य जी बोले, अरे महाराज आप तो हाना जी महाराज हो, हाँ और ना के अलावा कुछ बोलना ही नहीं जानते हो। एक नाम उनका हाना जी पड़ गया, और बार बार कहते थे जय 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 जय, तो उनका नाम जय जय सरकार पड़ गया। उनके लिखे हुए ग्रंथ भी हैं, और उनके ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान थे वे। अभी उनके शिष्य छोटे सरकार उनके स्थान को अलंकृत कर रहे हैं, बड़े गुरुनिष्ठ हैं, और उनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं, काव्य रचनाएं जय जय सरकार की। उन्होंने जीवन भर मानस यज्ञ कराए। क्या कराए? रामचरितमानस की चौपाइयों से यज्ञ कराए। उस समय बड़े बड़े पंडितों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन सफल अनुष्ठान मानस यज्ञ के उन्होंने कराए। और एक बार की घटना, तो कितनी घटनाएं महाराज जी, एक घटना तो ऐसी है जय जय सरकार के जीवन की कि वहाँ फतेहपुर में यज्ञ हो रहा था, और यज्ञ हो रहा था, अकाल था, तो वर्षा के लिए यज्ञ हो रहा था, वर्षा हो जाए। तमाम लोग आए, बोले महाराज आप यज्ञ कराते हैं, वैसे अकाल पड़ गया, लोगों के पास नहीं है, यज्ञ में खर्च हो जाता है। एक उनमें मुसलमान था उसी गांव का, उसने कहा महाराज ये सब इन यज्ञों से, इनसे भी कुछ होता है क्या? हाँ जरूर होता है। तो उन्होंने कहा कि सुना है कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था, तो सर्प आ करके गिरने लगे। ऐसा तो कोई चमत्कार आप कोई हिंदू फकीर दिखाते नहीं है। ऐसा कुछ समझ में आवे तो पता चले कि हाँ ये तुम्हारे रामचरितमानस से भी कुछ फल की पूर्ति होती है। तो उन्होंने पाठ शुरू करवाया, और पूरे क्षेत्र में इल्ली का प्रकोप था। इल्ली जानते हैं ना, इल्ली का प्रकोप था, और लोग हाहाकार करने आए थे, महाराज पहले अकाल पड़ चुका, अभी थोड़ा पानी बरसा तो इल्ली आ गई और लोगों को खाने को नहीं रहेगा। आपने रामचरितमानस का चौपाइयों से आहुति कराई, और पूरे क्षेत्र की इल्ली यज्ञशाला के आसपास आकर के गिरी। जैसे जन्मेजय सर्प यज्ञ में सारे ब्रह्मांड के सर्प आकर के वहाँ गिरने लगे, वहाँ यज्ञ कुंड में कोई नहीं गिरा, लेकिन सारी भूमि करोड़ों करोड़ों इल्लियों से पट गई, और सबने आकर उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। आज भी वहाँ के मुगल भी उनको साष्टांग प्रणाम श्रद्धा पूर्वक करते हैं। आज भी वहाँ प्रतिवर्ष मानस यज्ञ होता है।